गेहूं है तो ये कहाँ पाए जाते हैं स्पेशली, पहले ये देख लेते हैं। जो तो गेहूं है तो इसमें स्पेशली अपने राजस्थान में कहाँ है? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर और जयपुर। ये अपने राजस्थान के जो गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं, जिले हैं, उनके नाम जो कि इसमें आपको बता दिए। फिर बात आती है इसके लिए आवश्यक वर्षा कितनी होती है। वो होती है 60 से लेकर 100 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। आपकी जलवायु दशाएं भी ज़रूर याद रखना, पूछ सकते हैं वर्षा भी। फिर बात आती है तापमान कितना होना चाहिए। ये एक शुष्क क्षेत्र है तो तापमान 15 से लेके 26 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ये हो गया। फिर है कि स्टेपल फूड ऑफ वर्ल्ड, इसको क्या कहा जाता है? गेहूं को स्टेपल फूड ऑफ वर्ल्ड किसे कहा जाता है? गेहूं को क्या कहा जाता है? स्टेपल फूड ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। फिर दूसरी बात आती है कि जनक कौन है, यानी कि गेहूं का जनक वो है संजय राजाराम। संजय राजाराम क्वेश्चन आ सकता है, तो जनक बताने हैं आपको संजय राजाराम। भूमध्य सागरीय से पश्चिमी चक्रवात से होने वाली जो मावट है, यानी कि ये किस वर्षा, कौन सी वर्षा होती है गेहूं के लिए उपयुक्त? भूमध्य सागरीय क्षेत्र से पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली मावट, ये गेहूं के लिए सर्वोक्त उपयुक्त है। और पूछ लेना कि मावट किस किस के लिए उपयुक्त है। सबसे पहले आएगा गेहूं का नाम और फिर आएगा आपके चावल का नाम। तो वर्षा देख ली, तापमान देख लिया, वर्षा, तापमान और स्टेपल फूड ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। और ये जनक संजय राजाराम हो गए। फिर है कि जैसे कि मावट है, तो मावट कब कब आती है? दिसंबर टू फरवरी का जो टाइम होता है उस दौरान। फिर है कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए गेहूं के लिए, तो वो होनी चाहिए दोमट, कांप और चिक्का प्रधान। कैसी होनी चाहिए? दोमट, कांप और चिक्का प्रधान। तो आपको ऊपर समझ आ गया जैसे कि खाद्यान्न फसलें में चावल, मक्का, बाजरा, जवार, गेहूं जो दलहनी में खरीफ के अलग, रबी के अलग, व्यापारिक में नकदी, तिलहनी, खरी, ये आ गए। तो मैं आपको ऊपर वाला रफ कर देती हूँ ताकि गेहूं है जो कि एक जगह आपको समझ आ जाए। नीचे वाला रफ नहीं करेंगे, वो एक बार वापस समझो कि रिवाइज करेंगे ताकि अच्छे से समझ आ सके। तो जैसे कि मैंने नीचे लिखा है कि ये मतलब आपके गेहूं है, तो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, जयपुर। वर्षा हो गई 60 से 100 सेंटीमीटर, तापमान हो गया 15 से 26 डिग्री सेल्सियस और इसमें स्टेपल फूड ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। और गेहूं जो भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा से मावट से होता है, जनक संजय राजाराम हो गए। और मिट्टी हो गई दोमट, कांप, चिक्का प्रधान। अब इसके अलावा ये देख लेते हैं कि पीएच मान कितना होता है, यानी कि जो इसका पीएच मान मतलब कितना होना चाहिए। जैसे कि हर चीज़ का पीएच मान होता है, तो पीएच मान होना चाहिए लगभग 5 to 7.5, ये होता है पीएच मान। पीएच मान में आपको पता है क्या दिखाया जाता है? एक स्केल होती है, स्केल होती है यानी कि जो मतलब 0 से 7 के लगभग और फिर ये 14 तक ऐसा होता है, उसमें काउंटिंग होती है जिसे पीएच स्केल बोलते हैं। तो 0 से 7 का जो स्थान होगा वो क्या होगा? अम्लीय। और 7 हो गया उदासीन और 7 से 14 हो गया क्या? क्षारीय। तो इसका पीएच मान कितना है? 5 से 7, तो 5 यहाँ मान लो और 7.5 यहाँ मान, ये क्षेत्र है।
तो ये ना ज़्यादा अम्लीय में है ना ज़्यादा उदासीन में है। इसका ज़्यादातर भाग क्या है, अम्लीय है और उदासीनता रखता है। ये इसका पीएच मान हो गया। बताना ज़रूरी था कि पीएच मान कैसे निकालते हैं। फिर है कि मतलब इसको जैसे कि इसकी किस्में कौन कौन सी हैं गेहूं की किस्में। तो किस्में सबसे पहले आ गई आपके मैक्सिकन, सोना, कल्याण, ये सारी क्या है, गेहूं की एक मतलब गेहूं की किस्में हैं। शरबती, सोनेरा, कोहिनूर, ये सारी क्या हो गई, गेहूं की किस्में हो गई। फिर बात आता है कि गेहूं किस्म का विकास करने वाले राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक केंद्रीय मंत्री द्वारा। फिर बात आती है ट्रिकम, सर्वाधिक और अधिक वर्षा में पैदा होती है। ये हो गया, वर्षा इसके लिए क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। फिर है कि ये सर्वाधिक गेहूं कहाँ उत्पादन होता है, दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। ये क्षेत्र है ना, यहाँ पे सर्वाधिक होता है। और फिर बात आती है जैसे कि जो अपने गेहूं हैं, तो टेट्रिकम, ईमर 11% भाग पे, ड्यूरियम और मैक्सिकन, मतलब ये सारों की अलग अलग हैं। सर्वाधिक सिंचित व उत्पादन वाली जो गेहूं है वो क्या है, सर्वाधिक सिंचित व उत्पादन वाली फसल क्या है, आपके गेहूं ही है। फिर बात आती है कि जो लाल बहादुर व हीरा सेरा, सारण, चंपारण, ये ईट सारे इसके क्या हो गए, क्षेत्र हो गए। काठिया गेहूं वो सारे अलग अलग हैं, वो इतने नहीं देखे जा सकते। आप तो बस इतना देख लो, सर्वाधिक सिंचित भूमि व उत्पादन वाली फसल गेहूं, दक्षिणी पूरी राजस्थान में बोई जाती है। पीएच मान 5 से 7.5। किस्म है मैक्सिकन, सोना, कल्याण, शरबती, सोनेरा, कोहिनूर और श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, जयपुर में बोई जाती है। स्पेशली तो क्या पूछे जाते हैं, इनके एरियाज पूछे जाते हैं, तो एरियाज याद रखिए। और वर्षा हो गई 60 से 100 सेंटीमीटर। स्टेपल फूड ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। तापमान 15 से 26 डिग्री सेल्सियस होता है। वर्षा भूमध्य सागरीय क्षेत्र से जो आने वाली माहौट है उससे होती है। जनक कौन हो गए, संजय राजाराम। मिट्टी दोमट, कांप और चिक्का प्रधान मिट्टी हो गई। अब हम जो कि पढ़ते हैं अब हम पढ़ते हैं नंबर 2 जौ। तो गेहूं, जौ, चना, ये सारे किस्में आपके आते हैं रबी की फसल के तहत। इसका वैज्ञानिक नाम है हार्डियम बल्गे, जो स्पेशली भारत में गग्गर, बाणगंगा, जो बनास नदी क्षेत्र वहां पे बोया जाता है। 2.5 लाख हेक्टेयर जो एरिया है उसमें कहाँ कहाँ बोया जाता है, राजस्थान में जो 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोया जाता है, गंगानगर, जयपुर, दौसा, अजमेर आदि में बोया जाता है। पहली बात तो क्वेश्चन बन गए हैं, किन किन क्षेत्रों में बोया जाता है और वैज्ञानिक नाम क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया वैज्ञानिक नाम, सेकंड क्वेश्चन एरिया, मतलब जो क्वेश्चन बनते हैं जो से रिलेटेड पूछे, वैज्ञानिक नाम, क्षेत्र, तीसरा पूछेंगे रोग कौन सा, मोलिया रोग होता है, कौन सा, मोलिया रोग। फिर पूछ सकते हैं मूल स्थान, चौथा सवाल आ गया। फिर है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की है और टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, तापमान 15 से 18 डिग्री सेल्सियस और वर्षा 50 से 70 सेंटीमीटर। पांचवा क्वेश्चन ये हो गया। जो क्वेश्चन बन सकते हैं ना वो बता रही हूँ। छठा क्वेश्चन है कि प्रमुख क्षेत्र क्या है, रत्ना बारानी क्षेत्र, बिलाड़ा जोधपुर और अंबर पहाड़ी क्षेत्र। छठा ये पूछ सकते हैं। और ये भी याद रख लेना ऑप्शन में पास में कि इससे शराब व बियर भी बनाई जाती है। फिर बात आती है कि 1966 व 77 में भारतीय कृषि अनुसंधान जो दिल्ली है
उसके द्वारा जयपुर स्थित जो कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा है उससे समन्वित विज्ञा बनाई गई थी, जो सुधार परियोजना जो किससे रिलेटेड थी, मोलियाग्रस्त रोग, यानी कि जो मोलियाग्रस्त रोग क्षेत्र है ना वहाँ पे आरडी 2052, आरडी 2035 और आरडी 25003 जो कि प्रमुख है। ये कुछ कोड वर्क है, नाम वगैरह, इसके हम इतने गहराई में नहीं जाएंगे क्योंकि हम इसका इतना पता भी नहीं लगा सकते। तो पता चल गया फर्स्ट क्वेश्चन क्या पता होना चाहिए, 5 क्वेश्चन पता होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ K5 नियम, इट इज़ नॉट किसी भी वैज्ञानिक किसी साइंटिस्ट ने नहीं दिया है। K5 नियम ये दिया है मेरे गाइडर फादर ने। अब आप पूछोगे व्हाट इज़ द मीन ऑफ K5 नियम, तो ये मेरे गाइडर फादर ने दिया है। K5 नियम इसका मतलब होता है कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ो उससे आप 5 क्वेश्चन पूछो। कौन कौन से? पहला आपसे उनसे पूछोगे कब, दूसरा पूछोगे कौन, फिर पूछोगे क्यों, चौथा पूछोगे कैसे और पांचवा पूछोगे कहाँ। यह है अब 5। इन पांचों में जैसे कि आपको सबसे पहला पता है कब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, कि कब से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, कि मतलब कब बना या फिर कब स्टार्ट हुई थी। पहला क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। फिर है कौन, तो कौन का क्वेश्चन आ जाए। फिर है क्यों, फिर आप उस क्वेश्चन से पूछो कैसे, कहाँ। ये 5 क्वेश्चन पूछोगे ना एक से K5 नियम लगा के, तो आपके सारा जो टॉपिक होगा ना जो भी, वो एकदम से फटाक से सॉल्व हो जाएगा। समझ आ गया K5 नियम, कब, कौन, कैसे, क्यों और कहाँ। ये सारे क्वेश्चन पूछ लो एक ही टॉपिक से, सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आ गया वैज्ञानिक नाम, दूसरा क्षेत्र, तीसरा मूल स्थान, चौथा कौन सा रोग, पांचवा कौन सा क्षेत्र, टेम्परेचर कितना, वर्षा कितनी, क्या बनाया जा सकता है, राजस्थान में प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, और जो बनाई गई थी ना जो परियोजना वो किस से रिलेटेड बनाई गई थी और क्या उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। जो मोलियाग्रस्त रोग होता है ना अपने जो में, उसको मिटाना। हो गया क्लियर एकदम अच्छे से। अब हम चलते हैं तीसरी जो फसल है अपनी, बाजरा। क्या है? बाजरा, बाजरे की रोटी। थर्ड पॉइंट इज द बाजरा। सभी जानते हैं राजस्थान वाले, किसी को कोई भी अनभिज्ञ नहीं है और सब इसका बहुत चाव से इसका यूज भी करते हैं। उत्पादन की दृष्टि से, अकॉर्डिंग टू उत्पादन की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान पे है। कौन है प्रथम स्थान पे? आवर स्टेट राजस्थान, क्योंकि अब अपन किसकी कृषि और फसलें पढ़ रहे हैं? राजस्थान की। तो उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? फर्स्ट पोजीशन रखता है। इसका उपनाम क्या है? राजस्थान का गौरव पहला तो, और दूसरा हो गया गरीब का अनाज। ये इसके क्या हो गए? उपनाम। पूछा जा सकता है राजस्थान का गौरव या गरीब का अनाज किससे कहा जाता है। फिर बात आती है टेम्परेचर, तापमान कितना होना चाहिए? 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। ये तापमान इकाइयाँ 3 होती है, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और तीसरी जैसे कि यानी कि तीन इकाइयों में मापा जाता है ना, इसीलिए। फिर है कि जवार अनुसंधान परियोजना निषेधालय जो कहाँ पे है? हैदराबाद। और उत्पत्ति क्षेत्र क्या है इसका? अफ्रीका। यानी कि बाजरा का भी उत्पत्ति क्षेत्र पूछ ले, अफ्रीका। मूल स्थान भी आपको याद रखना है। और टेम्परेचर की बात हो गई। फिर बात आती है वर्षा कितनी होती है, कितनी होनी चाहिए इस फसल के लिए, तो वो होगी 40 से 50 सेंटीमीटर। ये क्या होगी? वर्षा इसकी रहेगी। और
फिर बात आती है गर्म व शुष्क जलवायु। जलवायु कैसी होनी चाहिए? गर्म व शुष्क जलवायु। तो पता चल गया, गर्म व शुष्क जलवायु होनी चाहिए। फिर क्वेश्चन आता है कि जो इसकी मतलब है, आई थिंक, फिर बात है हरित बाली रोग। रोग क्या हो गया? हरित बाली रोग प्रतिरोधी है। ये जो अपना बाजरा है ना, हरित बाली रोग का प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है। फिर है कि इसकी किस्में कौन कौन सी है, जैसे कि नवीनतम किस्में, अलग अलग सारी किस्में, जैसे कि पहली आ गई पुष्पा मोती। कौन सी आ गई? पुष्पा मोती, यानी कि पुरानी और कड़वा मोती होता है उसको कहा जाता है। फिर है पुष्पा, क्या हो गया? पुष्पा। और फिर हो गई तीसरी HHB67। ये अलग अलग प्रजातियां, इसको हम पूरा याद नहीं कर सकते। फिर है कि HB1, यानी कि HB1 है ना, विश्व की प्रथम संकर किस्म है। प्रथम संकर किस्म क्या हो गई? HB1, जो होगी विश्व की प्रथम संकर किस्म कहलाती है। फिर बात आती है जैसे कि बाजरा से रिलेटेड ये सारे। फिर है कि नवीनतम किस्म कौन सी है बाजरे की? MPMH17 नवीनतम किस्म है। ये क्या है? नवीनतम किस्म न जानी जाती है। फिर आती है जैसे कि बाजरा से रिलेटेड कौन कौन सी किस्में हैं, क्या तापमान है, वो सारी चीज़ें हमने जो कि देख ली। अब जैसे कि मूंग, मोठ, चना, मटर, बाजरा है, तो मिट्टी कैसी होनी चाहिए सबसे पहले ये देख लेते हैं। मिट्टी होनी चाहिए इसकी बलुई दोमट। ये मिट्टी का क्या इस टाइप का प्रकार होना चाहिए। बाड़मेर में क्या है जो कि 69.4% बोया जाता है, स्पेशली सबसे ज़्यादा बाड़मेर। कितना? 69.4% बुवाई की जाती है। किसकी? बाजरे की जाती है बाड़मेर में। और देश के बोए क्षेत्रफल का राजस्थान में कितना? राजस्थान में देश के कुल बोए क्षेत्र का, राजस्थान में कितना देश का बोए क्षेत्र का कितना? 46% बोया जाता है। और राज्य के बोए क्षेत्र का कितना? वो मतलब 21.5%। उत्पादन से प्रमुख कौन कौन से ज़िले हैं इसमें वो भी देख लेते हैं। तो आएगा नागौर, जोधपुर, बाड़मेर। ये इसके क्या हो गए? प्रमुख उत्पादित जिले किसके? बाजरा के कहलाएंगे। जयपुर, करौली, ये क्या है? बाजरा उत्पादक प्रमुख जिले। फिर है अखिल भारतीय समन्वित बाजरा सुधार। यह है वो कहाँ पे है परियोजना? आपके हो गई जोधपुर में। किस जगह पे है? जोधपुर में है। याद रखना, अखिल भारतीय समन्वित बाजरा सुधार परियोजना जोधपुर। और पहले कहाँ थी? इंडिया में थी। कहाँ? पूना थी पहले। कहाँ थी? पूना थी, महाराष्ट्र, पूना। फिर है कि इसके 2 केंद्र हैं, यानी कि मिलेट डायरेक्ट जयपुर थी पहले, इसके 2 केंद्र हो गए, बीकानेर और जोधपुर। 2 केंद्र हैं।
बीकानेर में भी है और जोधपुर में तो है ही है। 2 केंद्र हो गए। ध्यान रखना ये सारी चीज़ें कुछ भी आ सकता है। फिर है कि जैसे कि जॉर्जिया रोग फैलाने वाली कवक प्रजाति का राज्य के देसी बाजरा किस्मों से पता लगा जाता है। राज्य में किस्म सूखा रोग का विश्व में पहली बार, यानी कि स्पेशली इससे रिलेटेड कोई रोग पूछे तो वो बताना है आपको जॉर्जिया रोग। कौन सा रोग? जॉर्जिया रोग। और बाजरा पकते समय कौन सा रोग होता है, ये भी आपसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंटली पूछा जा सकता है। बाजरा पकते समय कौन सा रोग होता है? कंडुआ रोग। कौन सा रोग? कंडुआ रोग। तो हो गया। उत्पादन की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान? प्रथम। राजस्थान का गौरव, गरीब का अनाज कहा जाता है। तापमान होना चाहिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 40 से 50 सेंटीमीटर और जलवायु गर्म व शुष्क। बाजरा पकते समय कौन सा रोग? कंडुआ रोग। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बाजरा पकते समय कौन सा रोग होता है? कंडुआ। हरित बाली रोग प्रतिरोधी माना जाता है। पुष्पा मोती, पुष्पा HSB 67, HB1 विश्व की प्रथम संकर किस्म है, याद रखना। MPMH 17 नवीनतम किस्म है। मिट्टी है बलुई और दोमट। सर्वाधिक कहाँ? बाड़मेर 69.5% बुआई की जाती है। राजस्थान में देश के कुल बुआई क्षेत्र का 46% उत्पादन नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जयपुर, करौली में होता है। अखिल भारतीय समन्वित बाजरा सुधार जो परियोजना है जोधपुर, जो पहले कहाँ थी? पूना थी। अब इसके 2 डिवाइड हो गए हैं, एक है बीकानेर में केंद्र और दूसरा है जोधपुर में। अब हम पढ़ते हैं जवार।